पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आइए हम सब प्रभु का सेवक लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, और सबों के लिए प्रभु आशीष और अनुग्रह प्रदान किया है। मुफ्त में वो मुक्ति देता है। मुक्ति का स्रोत प्रभु है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम सेवक लोगों के जीवन में कैसे हम अनुग्रह प्राप्त करते हैं, ध्यान से सुनना। वचन पर हम पूर्ण समर्पण करते हुए, वचन पर विश्वास करते हुए चलना है। कैसे एक व्यक्ति ईश्वर पर और ईश्वर का अधीनता स्वीकार करते, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वो वचन हम प्रैक्टिस करना, और हम दावा करना और जोर से हम स्वीकार करना, ये वचन हम विश्वास करना। बीज ऐसे हम बोते हैं, वो बीज फिर क्या होगा, हमको फल देता है। ऐसे वचन जरूर हमको फल देता है, लेकिन ये बीज सड़ जाएगा, लेकिन नया और पौधा उगलने के लिए हम इंतजार करना चाहिए। ऐसे प्रिय मित्रों, हम शक्तिशाली बनने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक उत्साह में और आध्यात्मिक सेवा में बढ़ने के लिए प्रिय मित्रों, ये वचन का शक्ति, वचन हम स्वीकार करना। इब्रानियों का नाम संत पौल, इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, हिब्रू चैप्टर 4 वर्सेस 12, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। कितना तेज है? दुधारी तलवार। प्रिय मित्रों, ये दुधारी तलवार मतलब जो ऐसे वचन बोते हैं, वचन ऐसे स्वीकार करते हैं, वचन घोषणा करते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, वो वचन द्वारा जो वो बोलते हैं और कहते हैं और जो विश्वास करते हैं, और कहाँ हम ये वचन बोलते हैं और किससे हम बोलते हैं, वो सबों के लिए दो भाग में प्रभु फल उत्पन्न करेगा। क्योंकि ईश्वर का वचन दुधारी, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। विश्वास करो। मतलब दुख में, संकट में, निराशा में, और जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, बंधन बाधाएं ये सब दूर करने चाहते हैं, वचन जीवंत है, सशक्त है और दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतर्दम तक पहुंचता। प्रिय मित्रों, ये आत्मा के अंतर्दम तक मतलब पाप और न्याय, सत्य समझने के लिए, जो जो पाप हम करते हैं वो दूर करने के लिए, और जो जो भलाई हम करना है वो हमारे अंदर ये प्रेरणा देने के लिए, और हमारे अंदर कितने गाँव है ये साफ करने के लिए प्रभु का वचन हमारे जीवन में, और आगे चलने के लिए, नया कार्य करने के लिए, नया निर्णय लेने के लिए, ऐसे चलने के लिए हमको वचन चाहिए। दुख के समय, वो परेशानी के समय, और हमारे पारिवारिक जीवन में, बच्चों के बारे में, माँ बाप के बारे में, आर्थिक तनाव के बारे में, रोग बीमारी के बारे में, प्रिय मित्रों, वचन हमको उत्तर देता है। वचन पुनर्निर्माण करते हैं। वचन हमारे विश्वासमय जीवन पर और वचन पर हमारे विश्वासमय जीवन को वो बढ़ाते हैं, विश्वास बढ़ाते हैं। इसलिए वो पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है? अंतर्दम, हमारे आत्मा के अंतर्दम तक पहुंचता है, और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। हम पहले और जन्म से अभी तक क्या क्या ये घटनाएं, मां के गर्भ में क्या क्या घटनाएं हम नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु के दृष्टि में, प्रभु के मन में ये सब है। इसलिए क्यों मेरा एक पापी और बन गए हैं, अधर्मी बन गए हैं, क्यों मेरा जीवन बर्बाद हो गए है, मेरा
समस्या नहीं होगा, कोई ऐसे दूसरे और ऐसे परिस्थिति और दूसरे व्यक्ति द्वारा मेरा परिस्थिति ऐसे, मेरा हालत ऐसे बर्बाद हो गया होगा। लेकिन प्रभु जानते हैं, वहां जाकर प्रभु साफ करते हैं, मुफ्त में मुक्ति देता है, चंगाई और छुटकारा वो प्रदान करते हैं। हमारे इस जीवन को, निरर्थक जीवन को, पापमय जीवन को प्रभु साफ करते हैं। इसलिए संत पौलुस ने कहा, मैं सबसे पहले पाप में, पापियों के बीच में से मैं सबसे बड़ा, सबसे प्रथम हूं। लेकिन अभी प्रभु मुझे नियुक्त किया है, कृपा मिली है। इसलिए प्रिय मित्रों, अंतर्दम तक पहुंचता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है, उसकी आंखों के सामने सब कुछ निरावरण, सब कुछ निरावरण, वो बाधा नहीं है, पर्दा नहीं है। प्रभु हमारे पिछले और हमारे भविष्य को और हमारे वर्तमान को और हमारे भूतकाल को, पास्ट लाइफ और हमारे प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ, सब प्रभु के आगे, प्रभु आगे है और प्रभु के दृष्टि में सब प्रभु देखते हैं। उसके आंखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। हमें उसे लेखा देना पड़ेगा। ये वचन से प्रिय मित्रों, इसलिए विश्वास का उत्पन्न क्या है? विश्वास द्वारा हम कृपा प्राप्त करते हैं, हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए कृपा और ये विश्वास बढ़ने के लिए सुनना, प्रभु क्या करते हैं, प्रभु हमसे क्या आदेश देता है, प्रभु हमारे लिए क्या करने के लिए जा रहे हैं, प्रभु से सुनना है। मेरे प्राण और आत्मा, जोड़ों और गूदे आर पार भेदता है। अंदर हड्डी में वो वजन और मेरे नश नशों में ये वजन, हृदय के अंतःकरण में ये वजन, वो निराशा को दूर करने के लिए वजन चाहिए। वजन, आशा का वजन, सत्य का वजन, जीवंत वजन, आत्मा का ये वजन हम अनुभव करना चाहिए प्रिय मित्रों। इसलिए ये वचन के अभाव में हम दुखी बन जाते हैं। एक स्त्री, एक लड़की, मतलब वो नर्स थी, और नर्स ये दो साल वो एक हॉस्पिटल में अच्छा से काम कर रही थी। बीच में उसको थोड़ा ये बुखार आया, फिर एकदम वो शरीर नश नशों में ये सूजन आया, स्वेलिंग, और उसके बाद कुछ साल वो बेड में निराशा में, वो नर्स, वो लड़की निराशा से वो प्रभु से बात करते, क्यों प्रभु ऐसे, ये युवावस्था में ये मेरे शरीर इतने दुख और संकट और ये परेशानी, ये रोग बीमारी आया है। प्रिय मित्रों, वो वचन का शक्ति प्रभु से समझ आया है। हम ये रिट्रीट के समय हम बोला, ये वचन आपसे प्रभु बात करते हैं और आपकी जो जो समस्या हम सबों के आगे, ये गंभीरता से हम कहा, आपका समस्या जितने लोग इधर आया है, दुख और संकटों द्वारा, समस्याओं द्वारा, कठिन परिस्थिति में, परेशानियों में जितने लोग आया है, सबों के लिए प्रभु उत्तर देता है। वचन आपको आंख खोलने के लिए, हृदय खोलने के लिए, और आपके ये अर्थात बीमारी, ऐसे पैरालाइज्ड बीमारी को अच्छा करने के लिए प्रभु देता है, आपको उत्तर देता है। लेकिन आप पढ़ो बाइबल वचन, विश्वास करो, क्योंकि ये चेहरा, प्रभु का चेहरा, जो वचन सुनते हैं प्रभु का चेहरा देखते हैं और प्रभु से आवाज सुनते हैं। प्रिय मित्रों, ये बात हम ऐसे घोषणा किया। उस समय उस लड़की ने ऐसे सोचा, मैं प्रभु से तिरस्कृत, परित्याग किया है, प्रभु परित्याग किया है, इसलिए मैं क्या बोलूं, क्या पढ़ूं। हो श्री, ये लड़की के अंदर फिर ऐसे प्रेरणा प्रभु ने दिया, ये सुनो, मतलब प्रभु का वचन प्रभु का है,
मतलब बाइबल का वचन प्रभु का है। बाइबल आप खोलते हैं तो प्रभु का चेहरा आप देखते हैं और प्रभु का आवाज आप सुनते हैं, मुख से आवाज आप सुनते हैं। इसलिए आपका क्या समस्या है प्रभु से पूछना है, मांगो। वो लड़की ने क्या कहा, प्रभु आप सचमुच मुझे प्यार करते हैं तो क्यों मेरे ये जीवन में ये समस्या आया, क्यों ये समस्या आई है? आप मुझे प्यार नहीं करते हैं इसलिए मैं ये दुखी और ऐसे परेशानी में, बीमारी में पड़ गई। प्रिय मित्रों, और लड़की रात में यही प्रार्थना करते हुए, प्रभु मेरे आगे एक समस्या है, उत्तर चाहिए, क्या तू मुझे प्यार करते हो? लड़की ने बाइबल खोला। बाइबल में सबसे पहले उसके आंग में ये वचन लगी, दानियल का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 22, दानियल मैं तुमको विद्या और बुद्धि प्रदान करने के लिए आया हूं। जब तुम्हारी प्रार्थना आरंभ हुई थी उसी समय मुझे आदेश मिला था और मैं उसे बताने आया हूं, तुम ईश्वर को अति प्रिय हो, अतः मेरा वचन ग्रहण कर दिव्य दृश्य का अर्थ समझो। मैं तुम्हारे लिए ये उत्तर देने के लिए आया हूं। जब तुम्हारी प्रार्थना आरंभ हुई उसी समय मुझे आदेश मिला, मैं उसे बताने आया हूं, तुम ईश्वर को अति प्रिय हो। क्या है? प्रभु का वचन है, तुम ईश्वर की दृष्टि में अति प्रिय हो। दानिయేल से प्रभु ने कहा, वही वचन वो लड़की के आंख में लग गई। वो वचन पढ़ने के समय उसके अंदर ये वचन मिला है। प्रभु से क्या संदेश पूछा है, वही शब्द में प्रभु उत्तर दिया है, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। प्रभु का संदेश है प्रिय मित्रों। इसलिए हमारे यीशु, इसलिए हम सबों के आगे ये संदेश देने के लिए, ये कलवारी क्रूस हम सबों के लिए है, सारे दुनिया के लिए है, सारे लोगों के लिए है। इसलिए वो हर एक व्यक्ति के पाप वो हराया है, शैतान को हराया है, हमें छुड़ाया है। इसलिए हम प्रभु के आगे हमारे ये प्रार्थना मिलजुल कर हम करेंगे, गीत गाएंगे, स्तुति करेंगे, प्रार्थना में हम आशीष पाएंगे। वचन स्वीकार करो प्रिय मित्रों। क्यों हम वचन स्वीकार करना? प्रभु का वचन, प्रिय मित्रों, प्रभु सब सृष्टि किया। कैसे सृष्टि किया? उत्पत्ति का ग्रंथ शुरुआत में वो प्रभु ने कहा, कहनावत से सब सृष्टि किया है। ये सब जगह में ऐसे, सारे जगहों में ऐसे समस्याएं हैं, डिसऑर्डर, सब परिवार में ऐसे अशांति है, सब व्यक्तियों के जीवन में कमी और कमजोरी है। प्रिय मित्रों, वचन क्या देता है हमको, वो स्वीकार करो। प्रभु ऑर्डर में सब लेके आए और ये ऐसे सब सुंदर बनाएगा, सुंदर। इसलिए प्रिय मित्रों, ये आग्रह के साथ प्रभु के पास हमारे लिए सारे निवेदन समर्पण करते हुए आराधना, प्रभु को हम स्वागत करेंगे, प्रभु के साथ हम स्वीकार करेंगे, गीत गाएंगे। यीशु दयवा, वह कृपावा, वह करुणा के धनवा। यीशु दयवा, वह कृपावा, वह करुणा के धनवा।
सागर के गर्जन समान स्तुति करे हम प्रभु यीशु महान। सागर के गर्जन समान स्तुति करे हम प्रभु यीशु महान। आराधना 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 गाएंगे आराधना आराधना। महिमा और स्तुति और सम्मान शक्ति और बल मेरे यीशु जी को। महिमा और ज्ञान स्तुति और सम्मान शक्ति और बल मेरे यीशु जी। स्तुति में ओ प्रभु महिमा ज्ञान स्तुति और सम्मान शक्ति और बल मेरे यीशु के लिए है, इसलिए मैं स्तुति करता हूँ। इसलिए हम मिलजुल कर प्रभु की महिमा गाते हैं, प्रभु की स्तुति हम करते हैं, प्रभु का सम्मान हम करते हैं, शक्ति और बल प्रभु को हम देते हुए जोर से हम गाएंगे। महिमा और ज्ञान स्तुति और सम्मान शक्ति और बल मेरे यीशु जी को। महिमा और ज्ञान स्तुति और सम्मान शक्ति और बल मेरे यीशु जी को। आराधना 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 यीशु आराधना 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 ओ आराधना 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 ओ आराधना 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 गाएंगे आराधना 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 आराधना। हम इसलिए प्रभु के पास हम आकर ये पवित्र परम प्रसाद के आगे विश्वास के साथ प्रतीक्षा के साथ अपने को समर्पण करते हैं, क्योंकि वो पुकार सुनते हैं। प्रभु ने पुकार सुनने वाला है। इसलिए कितने लाइलाज बीमारी जीवन में, कितने बड़े बड़े समस्याएं और हमारे आगे कितने शत्रु और विद्रोही उड़ खड़े हैं, प्रभु हमको आशीष देता है। प्रभु का हमारे लिए सब कुछ देता है वो यीशु। मैंने प्रभु की प्रतीक्षा की थी, उसने मेरी पुकार सुनी। मैंने प्रभु की प्रतीक्षा की थी, उसने मेरी पुकार सुनी। नुकसान दे बावरों से दलदल कीचड़ से बचाया मुझे। नुकसान दे बावरों से
दलदल की जड़ से बचाया मुझे, नुकसान दे बाबरों से, दलदल की जड़ से बचाया मुझे, नुकसान दे बाबरों से, दलदल की जड़ से बचाया मुझे। आराधना 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 आराधना, यीशु की 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 आराधना, अब्बा पिता की आराधना, अब्बा पिता की आराधना, अब्बा पिता की आराधना, अब्बा पिता की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। मैं स्वीकार करता हूँ मेरे प्रभु, मेरे यीशु, मेरा दुख, मेरा निराशा, मेरे डर सब दूर कर दे, बाधाएं दूर कर दे। आत्मा, हे पवित्र आत्मा, ईश्वर की आत्मा हम पर उतर आइए है, यीशु आइए है, प्रभु आइए है, यीशु आइए। मेरे प्रभु जी आबा पिता, तेरे बिना मेरी मुक्ति कैसे होगी। मेरे प्रभु जी आबा पिता, तेरे बिना मेरी मुक्ति कैसे होगी। सारी भलाई कल्याण वो सभी वरदान तुम्ही से आते। सारी भलाई कल्याण सभी वरदान तुम्ही से आते। आराधना 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 गाए आराधना 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 यीशु की 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 आराधना आबा की आराधना आबा की आराधना आत्मा की आराधना आत्मा की आराधना गाएंगे आत्मा की आराधना आत्मा की आराधना आत्मा की आराधना आत्मा की आराधना हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया में हालेलुया 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 हालेलुया। ये वचन हमारे जीवन में कितने अनुग्रह प्रदान किया है। प्रभु वचन से शैतान को निकाला है। प्रभु ने कहा जो मुझ में विश्वास करते हैं वो ऐसे सेवा शैतान को परास्त करेगा, ऐसे सेवा करेगा। और ये वचन में जो विश्वास करते हैं वो प्रभु का नाम लेते हुए वो चिन्ह और चमत्कार इस संसार में सबों के आगे वो प्रकट करेगा। प्रभु ने कहा फालतू से नहीं। प्रभु ऐसे शिष्यों को प्रशिक्षण दिया और शिष्यों को भेजा। शिष्यगण बोला है प्रभु आपके नाम पर शैतान भाग जाते हैं और रोगियों को चंगाई देता है। चंगा कर रोगी लोग इसलिए उठ खड़े हैं और दौड़ते हैं और घर में आनंद कितने सुख शांति वो आया है प्रभु आपके नाम में। इसलिए प्रिय मित्रों हम प्रभु का नाम लेते हुए ये वचन जोर से स्वीकार करते। जो जो समस्या हमारे आगे है वो वचन के तलवार से, वचन के तलवार से युद्ध करो। वचन के तलवार हमारे आगे है, ये तलवार से हम युद्ध करना है। शांति का ईश्वर इसलिए शत्रु शैतान को हमारे पैरों तले प्रिय मित्रों समझना है हम ऊपर है, शैतान हमारे नीचे है, हमारे पैरों के नीचे है। इसलिए ये विश्वास करने के लिए आपके जीवन में आपके पावन में पूरा वचन भरने के लिए तैयार करो। आपके जीवन में हर दिन वचन पढ़ने के लिए और वचन हर दिन ऐसे भरने के लिए तैयार हो जाओ। समय बचाकर रखो। वचन हर दिन ये भोजन है, हमारे आध्यात्मिक भोजन है, हमारे जीवन में उन्नति के लिए ये वचन का जरूरत है। इसलिए हम सिर झुकाकर प्रभु के आगे ये वचन का अधिकार हम स्वीकार करते हुए ये वचन पर हमको आशीष मिलने के लिए हम समर्पण करते हुए हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।